क्या ऑस्ट्रेलिया के विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट किया जा सकता है? 3 तरीके हैं देखें, एक है स्टूडेंट, एक है वर्क वीज़ा, एक है रिफ्यूजी। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हम बस काम स्टार्ट करने लगे हैं और आज है ट्यूसडे। तो आज भाई लेकिन आपके लिए लेकर आया है एक टॉपिक कि क्या ऑस्ट्रेलिया के विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या विज़िट वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया आना वर्थ इट है? तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझसे ये सवाल करते हैं। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, तो उससे ये है कि आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। तो हमारा आज का टॉपिक है, क्या हम ऑस्ट्रेलिया के विज़िट वीज़ा पे आकर या टूरिस्ट वीज़ा पे आकर हम उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं? 3 तरीके हैं देखें, एक है स्टूडेंट, एक है वर्क वीज़ा, एक है रिफ्यूजी। 3 रास्ते हैं। पहले मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा, शॉर्ट बता देता हूँ आपको। अगर आप बोलेंगे तो आपको इंशाल्लाह डिटेल में भी बताऊंगा फिर हर चीज़ का प्रोसीजर क्या है। पहला है स्टूडेंट। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप यहाँ पे एटलीस्ट आते के साथ आप अप्लाई नहीं करोगे, कभी भी स्टूडेंट वीज़ा नहीं आपका एक्सेप्ट होता अगर आप आते के साथ ही अप्लाई करते हो। उसके लिए आपको यहाँ 1-2 महीने रहना पड़ता है। 2-2.5 महीने बाद आप अप्लाई करते हो अपने किसी भी एजेंट के थ्रू, या आपका जो भी कंसल्टेंट है या लॉयर है उसके थ्रू, आप व्हाटएवर जो भी आपको गाइड करता है तो आप उसके थ्रू अप्लाई करते हो। और 2 से 2.5 महीने बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो 99.9% उसके चांसेस होते हैं कि आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है। क्योंकि वो फिर आपका कंसल्टेंट वो केस बनाता है पूरा कि भाई ये बच्चा यहाँ आया था, 2 महीने 2.5 महीने रहा है, इसको यहाँ का माहौल अच्छा लगा, इसको यहाँ की एजुकेशन सिस्टम अच्छा लगा, ये यहाँ पे चीज़ें अडॉप्ट कर रहा है, लाइक इसको अच्छा लग रहा है, अब यहाँ पढ़ना चाहता है, व्हाटएवर। तो इतना इशू नहीं होता। और अगर आप फ़ौरन अप्लाई कर देते हैं तो उनको भी पता है, एम्बेसी वालों को, वो बोलते हैं भाई नहीं, इसकी इंटेंशन ही यही थी कि टूरिस्ट वीज़ा पे आके यहाँ पे रहना चाह रहा है। तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 2-2.5 महीने रहें और उसके बाद आप स्टूडेंट अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आपका ये काम हो जाएगा। एक तरीका यह है कि अगर आप अपने टूरिस्ट वीज़ा को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो वर्क वीज़ा में, तो उसके लिए आपके पास जो भी आपने पाकिस्तान से क्वालिफ़िकेशन है, आपकी स्किल्ड है, या जिस भी आपने डिग्री के अंदर, सर्टिफिकेशन के अंदर आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, और उसी से रिलेटेड अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो और उस जॉब का टाइम 1 से 2 साल है, तो फिर आपको इजी हो जाता है यहाँ पे आके टूरिस्ट वीज़ा पे आप वो जॉब अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि इनको यहाँ पे स्किल वर्कर चाहिए होते हैं, और जिनकी डिग्री भी है जिनके पास, और जिनके पास एक्सपीरियंस भी होता है, वर्क एक्सपीरियंस भी होता है, तो उन लोगों को यहाँ पे बहुत कंसिडर किया जाता है। तो बहुत चांसेस होते हैं आपको वर्क वीज़ा यहीं पे मिल जाता है। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, जैसे मुझे कस्टमर मिला तो वो यहाँ पे टूरिस्ट वीज़े पे आया था आज से 5-6 महीने पहले। वो शेफ़ था और मेरे सामने ही ओनर जिनके पास वो काम कर रहा था उसकी कॉल आई, और उस ओनर ने इस कस्टमर से डॉक्यूमेंट्स मांगे मेरे सामने कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स दो ताकि तुम्हारा हम यहाँ पे केस डालें। तो ऐसा भी होता है, आपको यहाँ रह के भी चांस मिल जाता है। यू मे नेवर नो आपकी लक कब चल जाए। तो यहाँ पे आके भी आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन शर्त वही है, स्किल्ड जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, डेंटिस्ट और सलून्स का काम करने वाले, कारपेंटर, मैकेनिक, ऑटो मैकेनिक्स। तो भाई अगर आपके पास पाकिस्तान में थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है और आप यही काम करते हुए यहाँ आ जाते हो टूरिस्ट वीज़ा पे किसी भी तरह, तो ईजीली यू कैन गेट अ जॉब। एक ये चांस है। और तीसरा चांस है, आप अपने यहाँ टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो, नो मैटर आपने आइल्स किया हुआ है या नहीं किया हुआ, इंग्लिश आती है या नहीं आती, तो आप यहाँ आके अपना असाइलम वीज़ा डालते हो, रिफ्यूजी वीज़ा डालते हो। और उसका तरीक़ेकार ये है कि
4,500 आई थिंक उसकी फ़ीस है उस वीज़ा डालने की। तो भाई जॉब भी आ गई है, चलें इस जॉब को भी लेते हैं। तो भाई उसका तरीका ये है कि उसकी 4,500 फ़ीस है। तो चलें यार पहले इस जॉब को हम उतार दें, उसके बाद आपको मैं ये डिटेल भी बताता हूँ। तो भाई हमने कस्टमर को उतार दिया, तो चलें वापस टॉपिक पे आते हैं। हम बात कर रहे थे, तीसरा पॉइंट है हमारा अजाइलम रिफ्यूजी वीज़ा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में किसी भी तरह आप आ जाते हो, टूरिस्ट वीज़ा पे व्हाटएवर जिस तरह भी आ जाते हो, और अब आपको यहाँ पे रहना है, आप अजाइलम डाल सकते हो। अगर आपको भाई पैसे कमाने, सिर्फ पैसे कमाने और वापस चले जाना है, तो ये ऑप्शन आपके लिए तब के लिए ये आखिरी रास्ता है जब आप सारी कश्तियाँ जला के ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाते हो। उसका तरीका ये है, आप जो है $4,500 इसकी फ़ीस है, आप अपना जो है अजाइलम वीज़ा रिफ्यूजी वीज़ा डालते हो। जैसे ही आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हो तो कंप्यूटर जनरेटेड आपको सब क्लास ए मिल जाती है रिफ्यूजी वीज़ा पे। तो उस पे आपके पास वर्क राइट्स होते हैं। आपका केस डल गया, रिफ्यूजी का केस डल गया आपका। अब क्या है, अब ये केस आपका तकरीबन ले लेता है 4 से 5 साल। मरे से मरा भी अगर आप लगाओ तो 3 साल तो कहीं नहीं गए आपके। 3 साल आप उस वीज़ा पे रह सकते हो, लीगल रह सकते हो, उसके ऊपर आप काम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। फिर लेट सपोज 3 साल 4 साल 5 साल बाद आपका केस खुलता है। लाइक इतना टाइम लग जाता है जब आप अजाइलम डालते हो, तो 3 4 5 साल आपके केस को लगते हैं। जब आपका केस वो डिसाइड करते हैं, लेट सपोज उन्होंने, अगर आपका केस जेन्युइन नहीं है, आपके पास पाकिस्तान में कोई थ्रेड है या कहीं से भी आप आ रहे हो, आपके ऊपर थ्रेड है, लीगल केस है आपका पूरा प्रॉपर बना हुआ, तब तो कोई इशू नहीं है, आपको अजाइलम मिल जाता है। और अगर आपका केस कमज़ोर है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। अगर रिजेक्ट कर देते हैं उसके बाद भी एक आपके पास तरीका है, उसके बाद आप डालते हो MRT। MRT क्या है? जो यहाँ आपको जो भी एम्बेसी ने डिसीजन लिया है आपके अगेंस्ट कि भाई आप यहाँ नहीं रह सकते, आपको जाना होगा, हम रिजेक्ट करते हैं, तो आप इसको चैलेंज करते हो कोर्ट में, MRT डालते हो आप। अब MRT भी तकरीबन 2 ढाई 3 साल आपके निकाल देती है उसका फैसला आने के अंदर। और अगर आपका जेन्युइन केस है तो आपको वीज़ा मिल सकता है। फिर अगेन वही बात कि अगर आपका जेन्युइन केस है तो आपको वीज़ा मिल सकता है। अगर आपका कोई जेन्युइन नहीं है लेकिन बस आपको यही 5 6 7 8 साल गुजारने थे और इसमें पैसा बनाना था, तो ये ऑप्शन सिर्फ उन लोगों के लिए। तो भाई इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर, इन तीनों टॉपिक्स के आप वर्क वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया आके तो भाई इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर, लाइक आप टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा पे आके स्टूडेंट कैसे अप्लाई कर सकते हो, आप अपनी वर्क वीज़ा पे कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हो, और रिफ्यूजी, ये मैं आपको तीनों डिटेल में बता दूंगा अगर आपको नीड होगी तो। अगर आपको बिल्कुल इसकी नीड हो तो मुझे बताइएगा कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। तो भाई अभी हम चला रहे हैं ऊबर, तो आप लोगों से हम इजाज़त लेंगे। आज सिर्फ टॉपिक पे बात करनी थी भाई ने, कि क्योंकि मेरे कल रात को मेरे एक फ्रेंड के मैसेजेस आए हुए थे, वो मुझसे यही बात कर रहे थे कि अगर हम विज़िट वीज़ा पे यहाँ आ जाते हैं तो क्या हम जॉब्स कर सकते हैं, अगर टैक्स पे जॉब नहीं कर सकते तो क्या कैश पे कर सकते हैं। तो मैंने सोचा चले इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं लेकिन बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं। अब आप किसके ऊपर फॉल करते हो ये आप मुझे बता देना, तो मैं आपको इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बना के दे दूंगा। चलें, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आई हो तो। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।